घर छोटा हो या बड़ा, घर को मेंटेन रखना बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है अगर हम 10 छोटी छोटी सिंपल सी बातों को अपनी आदत में शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें आएँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला उसूल कि चीज़ों को जहाँ से उठाएं वहीं पर वापस रख दें। देखिए, आधा घर तो हमारा तभी सेट हो जाता है जब हम चीज़ों को उनकी जगह पर सेट कर देते हैं। जैसे मैं अक्सर ही यहाँ पर अपने हाथ और पाँव गर्म करने के लिए बैठ जाती हूँ, स्पेशली जब मैं वज़ू करती हूँ ना, उसके बाद फिर मेरा दिल करता है कि थोड़े से अपने हाथ और पाँव गर्म कर लूँ और उसके बाद फिर मैं जाकर नमाज़ पढ़ूँ। यहाँ पर कुर्सी नहीं रखी होती, लेकिन जब मैंने हाथ और पाँव गर्म करने होते हैं, या आप कह सकते हैं कि हीटर की गर्माइश मैंने लेनी होती है, तो फिर यहाँ पर मैं कुर्सी रख कर बैठ जाती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उठती हूँ, साथ के साथ पहले मैं कुर्सी को उसकी जगह पर रखती हूँ और फिर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाती हूँ। इसी तरह घर में एक की होल्डर ज़रूर लगाना चाहिए ताकि गाड़ी, बाइक, साइकिल या घर की जो कीज़ हैं वो इस की होल्डर पर लटकी रहें। इस तरह हमें कभी भी कीज़ तलाश नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें पता होगा कि कीज़ होल्डर पर ही हैं। बुक रीडिंग करने के बाद बुक को भी बुक रैक में रख दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ बुक्स की बात नहीं है, ओवरऑल घर में हर वो चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद साथ के साथ उसको उसकी जगह पर ज़रूर रख दिया करें, ताकि अगली दफ़ा आपको वही चीज़ दोबारा उठाने में मुश्किल ना हो। अच्छा, मेरे घर में ना इस टेबल पर मैंने ये होल्डर रखा हुआ है। इसमें बॉल पॉइंट्स, पेन्स, जेल पेन्स सब कुछ रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने एक दो रफ़ कॉपी भी रखी होती है। तो अगर कभी मेरे हस्बैंड को ज़रूरत होती है तो उन्हें पता होता है कि राइटिंग के लिए इसी टेबल से चीज़ मिलेगी, और मुझे भी जब भी चाहिए होती है तो मैं यहीं से लेती हूँ। खाना खाने के बाद बर्तन भी साथ के साथ वॉश कर देने चाहिए, और हमें हमारे बच्चों को भी यही आदत डालनी चाहिए कि या अगर वो डाइनिंग में खाना खा रहे हैं या वो लिविंग रूम में खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद बर्तन साथ के साथ किचन में लाकर या तो वॉश कर दें, और अगर बच्चे छोटे हैं तो एटलीस्ट किचन में लाकर रख दें ताकि दूसरा उनको वॉश कर सके। फिर जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो आते ही जूते, हम कहीं भी हमारा दिल करता है तो हम उतार देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। जूतों की जो एक प्रॉपर प्लेस आपने अपने घर में बनाई हुई है, सबसे पहले जूते वहाँ जाकर रखने चाहिए। फिर अपने जो आपके स्लीपर्स होते हैं वो पहने, और उसके बाद फिर आप घर में चलना फिरना शुरू करें। रोज़ाना थोड़ी थोड़ी सफाई किया करें। अगर आपके घर में हेल्पर्स हैं तो हेल्पर्स के ऊपर भी एक्सेसिव बर्डन ना डालें, उनसे भी थोड़ा थोड़ा काम डेली कराया करें। छोटा घर है तो डेली झाड़ू पोछा कर लें, लेकिन अगर घर माशाल्लाह बड़ा है तो फिर अपनी घर की सफाई को 2-3 दिन में डिवाइड कर लें। जैसे एक दिन आप नीचे की प्रॉपर सफाई करा लें, दूसरे दिन आप अपने फर्स्ट फ्लोर की प्रॉपर सफाई करा लें, और अगर माशाल्लाह आपका सेकंड फ्लोर है तो नेक्स्ट डे अपने सेकंड फ्लोर की करा लें। एक दिन अपने सारे टेरेसेस वॉश करवा लें, और फिर एक दिन आप अपने पोर्च और अपनी गैलरीज वॉश करवा लें। जिस दिन भी आप झाड़ू पोछा करवाएं उस दिन अपने घर की डस्टिंग ज़रूर करें। डस्टिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप डस्टिंग नहीं करेंगे ना तो फिर चीज़ों पर आहिस्ता आहिस्ता गर्द जमनी शुरू हो जाती है, और वो फिर इस तरह से जम जाती है कि आपकी लाख कोशिश के बावजूद भी वो साफ़ नहीं होती। घर में डेकोरेशन पीसेस कम से कम रखें, फर्नीचर कम से कम रखें, ताकि घर खुला खुला लगे, घर की सफाई आसान हो। अक्सर घर मैंने देखे हैं जहाँ बहुत ज़बरदस्त फर्नीचर होता है, घर भरा हुआ होता है फर्नीचर से, डेकोरेशन पीसेस बड़े अच्छे अच्छे ख़रीदे हुए होते हैं, लेकिन सफाई बिल्कुल नहीं होती। इतनी गर्द, इतनी मिट्टी होती है फर्नीचर पर, डेकोरेशन पीसेस पर, कि यकीन करें वही फर्नीचर और वही डेकोरेशन पीसेस इंतहाई बुरे लग रहे होते हैं। भाई, इतने सामान का आपने करना ही क्या है जो आपसे मैनेज नहीं हो रहा है। अच्छा, फिर घर में जगह जगह रग डाले हुए हैं, मतलब लिविंग रूम में ही 3-3 जगह रग्स डाले हुए हैं। तो मुझे तो इतने सारे रग से इतनी कोफ्त होती है, क्योंकि रग भी सफाई की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है। सो बस वहीं रग डालें जहां आपको फ़ील होता है कि यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। अपना बिस्तर सुबह उठते ही बना लिया करें। मतलब मेरी तो ये आदत है कि जब मैं सुबह उठती हूँ, मैं कोई अपनी हेल्पर का वेट नहीं करती। हालांकि मेरी हेल्पर्स मेरे घर में ही होती हैं, बट मैं कभी वेट नहीं करती। मैं उठती हूँ, साथ के साथ मैं अपना बेड बना लेती हूँ। आजकल मेरे बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो वो उठते हैं लेट, तो उनके बेड्स फिर मेरी हेल्पर सेट करती है, मेरी हेल्पर बनाती है। बट अपना बेड मैं डेली उठकर, मेरी शुरू से आदत है, मैं अपना बेड सेट कर देती हूँ। मुझे तो वैसे भी अगर बिस्तर खुले पड़े हों, मतलब क्विल्ट खुली पड़ी है, तकिए कहीं गए हुए हैं, तो मुझे शदीद उलझन होती है। सो मैं वेट नहीं करती, मैं फ़ौरन से पहले अपना बेड बना लेती हूँ।
रात को सोने से पहले किचन काउंटर्स आपने क्लीन करने ही करने हैं और किचन को समेट कर सोना है। अच्छा, मेरी आदत है, मेरा किचन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा साफ़ ही रखती हूँ। और मेरी ऐसी कोई गंदी आदत है, लाइक मैं दूध भी अगर चूल्हे पर बॉईल करती हूँ ना, तो तब भी साथ के साथ चूल्हे पर मैं वाइप ज़रूर मारती हूँ, क्योंकि मुझे गंदा चूल्हा बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता। मतलब मुझसे कुकिंग होती ही नहीं है। ये जो मेरी आदतें हैं ना, ये किसी हद तक अच्छी भी हैं, मगर मुझे लगता है काफ़ी हद तक बुरी भी हैं, क्योंकि इतना सफाई पसंद जो होता है ना, वो फिर लाइक समटाइम्स ऐसे होता है कि मैं खुद अपनी ही आदतों से तंग आ जाती हूँ। मेरे घर का तो उसूल यही है कि रात को सोने से पहले सारे बर्तन वॉश करते हैं हम लोग, लेकिन जिनके घर घर में 24 आवर्स हेल्पर्स नहीं हैं और हाउस हेल्प सुबह में आनी होती है, तो फिर आप लोग अपने बर्तन ना रात को एक सेपरेट बास्केट ले लें, और जो आपके यूज्ड बर्तन है, मतलब जो आपने रात में इस्तेमाल किए हैं, वो बर्तन उस बास्केट में डाल के सेपरेट करके रखते हैं, या फिर रात को पानी में डिप करके रखते हैं। अच्छा, लॉन्ड्री के लिए भी ना एक दिन फिक्स करें या हफ्ते में 2 दिन फिक्स करें, और उन्हीं 2 दिनों पर आप लॉन्ड्री किया करें। अच्छा, मेरे घर में 6 वॉशरूम्स हैं, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने 6 के 6 वॉशरूम एक दिन में वॉश कराए हूँ। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एक दिन 2 वॉशरूम साफ़ होते हैं, फिर अगले दिन 2 साफ़ होते हैं, और उससे अगले दिन अगले 2 साफ़ होते हैं। तो इस तरह से रूटीन सेट की हुई है। और यहाँ पर ये जो कॉर्नर में आपको मेरा पेंट ख़राब हुआ नज़र आ रहा है ना दीवार का, ये भाई हमारे उस पूरी दीवार के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है जिस दीवार के साथ घर बन रहा है। साथ वाला मैंने आपको बताया था ना, प्लॉट में घर बन रहा है, तो उसकी वजह से हमारे घर का पेंट ख़राब हो रहा है। हर वॉशरूम के बाहर फुटमैट और रबड़ वाले चप्पल लाजमी रखने हैं। इसके साथ साथ अपने घर के पर्दों को हफ्ते में एक बार झाड़ ज़रूर लिया करें, क्योंकि पर्दे भी बहुत ज़्यादा मट्टी कैरी किए हुए होते हैं। और कोशिश किया करें मैक्सिमम 4 महीने के बाद कर्टन्स को वॉश ज़रूर करवा लिया करें। आप लोग सोचेंगे मैं 4 महीने का क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि भाई मैं तो 4-5 महीने के बाद ही कर्टन्स वॉश करवाती हूँ। मेरे घर में कर्टन्स उतारना लगाना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क है, और ये मुझसे नहीं होता, ना मैं करती हूँ। मेरे कुछ हैं ऐसे जानने वाले जो आते हैं, वो ये सारे घर के कर्टन्स उतारते हैं, फिर मेरे कर्टन्स ड्राई क्लीन होते हैं, और फिर वही आकर पूरे घर में कर्टन्स को फिक्स करते हैं। मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं, क्योंकि मैं बारहा अपने व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि 3 से 4 महीने के बाद मैं अपने रग्स वॉश करवा लेती हूँ। और करवा किससे लेती हूँ, खुद ही मैं घर में ही वॉश करती हूँ। लेकिन इसके बावजूद हफ्ते में एक बार मेरे घर में जितने भी रग्स हैं, ये टेबल्स वगैरह हटाकर मैं इन पर बेकिंग सोडा स्प्रिंकल कर देती हूँ। आधा घंटा बेकिंग सोडा पड़ा रहने देती हूँ, और उसके बाद बांस वाले झाड़ू से मैं कारपेट को क्लीन कर देती हूँ। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो आप वैक्यूम भी कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं फ़ील होती, तो इसलिए मैं तो भाई बांस वाला झाड़ू इस्तेमाल करती हूँ। और मैंने रग्स को क्लीन करने के लिए ना सेपरेट बांस वाला झाड़ू रखा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा किचन की जो कैबिनेट्स हैं, वो महीने में एक बार मैं लाजमी सारी साफ़ करती हूँ। इसीलिए आप जब भी मेरी कैबिनेट्स देखेंगे, आपको साफ़ सुथरी ही मिलेंगी। मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अगर 3-3 4-4 महीने कैबिनेट साफ़ ना हो ना, तो फिर इनको साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं क्योंकि हर महीने करती हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर इसके साथ साथ ना हफ्ते में एक बार संडे वाले दिन मैं अपनी सारे किचन कैबिनेट्स खोल देती हूँ, ताकि अंदर जो स्मेल हो जाती है वो सारी बाहर निकल जाए। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है कि हमारे घरों में ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन हमने रखी हुई होती हैं। उससे क्या होता है कि एक तो खामखा गैर ज़रूरी सामान हमारे घर में पड़ा हुआ है, और दूसरा उससे हमारे घर की स्पेस भी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हो रही है। तो कोशिश किया करें कि जो चीज़ें आपके इस्तेमाल में नहीं हैं, वो फ़ौरन से पहले किसी को डोनेट कर दें, या नहीं आप डोनेट करना चाह रहे वैसे तो डोनेट कर दिया करें, क्योंकि ये बड़े सवाब की बात है। जो चीज़ आपके लिए बेकार है, वो दूसरे के लिए बहुत कारआमद साबित हो सकती है। या फिर आप उस चीज़ को सेल कर दिया करें। अब जैसे ये 2 साइकिल्स हैं, ये मेरे पास ऐसे ही पड़ी हुई थी काफ़ी अरसे से, तो ये मैंने अपनी हेल्पर को एक हेल्पर को दे दी है, और एक हेल्पर को दे दी है। तो कुछ दिनों तक इनके घर वाले आएंगे और ये साइकिल्स लेकर चले जाएंगे। इनमें से एक साइकिल मेरे बेटे की और एक साइकिल मेरी बेटी की थी, बट अब ये ऐसे ही पड़ी थी, मेरे तो किसी इस्तेमाल की नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि ये लोग इस्तेमाल कर लेंगे, इनके काम में आ जाएगी और मुझे मुफ्त का सवाब मिल जाएगा।
हफ्ते में एक बार अपनी तमाम अलमारियों को सेट करना, अपनी ड्रॉर्स को ठीक रखना, ये भी मेरी रूटीन में शामिल है और आप भी ये कर सकती हैं। देखें, अलमारियाँ अक्सर ही बेतरतीब हुई रहती हैं और उनको तरतीब देना किसका काम है? घर की औरत का काम है। सो हफ्ते में एक बार मैं अपने घर की सारी अलमारियाँ नहीं, हफ्ते में एक बार सिर्फ एक अलमारी को मैं सेट करती हूँ। इसके अलावा ड्रॉर्स में जो ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं, ऐसे कागज़, ऐसी चीज़ें जो मेरे इस्तेमाल में नहीं है, उनको मैं साथ साथ फेंकती रहती हूँ। अच्छा, फिर किचन के जो डस्टबिन्स हैं वो हमें डेली का डेली वहाँ से ट्रैश निकालना चाहिए और उसमें नया ट्रैश बैग लगाना चाहिए। कुछ लोग ट्रैश बैग बचाने के लिए कूड़े को 3-3 दिन तक घर में रखते रहने देते हैं। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। डेली का डेली कूड़ा घर से बाहर फेंकें और डेली का डेली नया ट्रैश बैग आप अपने किचन डस्टबिन में लगाएं। अच्छा, अगर नहीं आप ट्रैश बैग अफोर्ड करते, नहीं लेते, तो आप शॉपिंग बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज को भी हफ्ते में एक बार वाइप से क्लीन कर लिया करें। वैसे मेरे घर में तो डेली वाइप से फ्रिज क्लीन होता है। मैंने स्कॉच ब्राइट वाइप्स लिए हुए हैं, आप वो ले सकते हैं और 1 मिनट के अंदर अंदर फ्रिज की क्लीनिंग हो जाती है। डेली बेसिस पर चीज़ों को फ्रिज में अगर तरतीब से रख दिया जाए और वाइप से क्लीन कर दिया जाए फ्रिज की शेल्फ्स को, तो फ्रिज नीट एंड क्लीन रहता है। और आज का सबसे आखिरी मगर सबसे ज़रूरी उसूल कि अपने घर की खिड़कियों को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। जब भी आपको टाइम मिले, 2 हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार अपनी विंडोज़ के फ्रेम्स को और अपने विंडोज़ के ग्लास को लाजमी साफ़ करें। वॉशरूम्स में तो हम हैंड वॉशेस या सोप्स रखते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ किचन में भी एक अच्छा सा हैंड वॉश या एक सोप लाजमी रखें ताकि कुकिंग करते हुए या कोई भी काम करते हुए हम अपने हाथों को वॉश कर सकें। ये बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली रोटी पकाने से पहले, आटा गूंदने से पहले, सब्ज़ी काटने से पहले हमें अपने हाथ ज़रूर वॉश करने चाहिए या नाश्ता बनाने से पहले भी हमें अपने हाथ ज़रूर वॉश करने चाहिए। हैंड वॉशेस इजी टू हैंडल होते हैं, इसलिए मेरे तो सारे वॉशरूम्स में भी हैंड वॉशेस हैं और किचन में भी मैं हैंड वॉश ही रखती हूँ। बट अगर आप लोग हैंड वॉश नहीं लेना चाहते तो आप सोप भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस यही कुछ छोटे छोटे से सिंपल से उसूल थे जो आज मैंने आपके साथ व्लॉग में शेयर किए। अगर आप लोगों को व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, कोई एक बात भी आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि उनको भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।